प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। ये आपको हम एक्सरसाइज 5.3 कराते हैं। क्वेश्चन चैप्टर आपको 5वां समांतर श्रेणी। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर बंद रखा है, नीचे लिखी समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी है पहला क्वेश्चन है इसका, पहले का पहला 2,7,12, 10 पद होता है, यानी 10 पदों तक योगफल निकालना है। ये क्या आपका, ये प्रथम पद, जैसे a1 a2 a3, ये n का मान है, हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर a1, कितना दे रखा है आपका 2, सार अंतर आपका d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 7 माइनस a1 का मान कितना है 2। ठीक, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी सार अंतर आ गया हमारा 5। पदों की संख्या कितनी है, यानी n बराबर 10 पद। ठीक, अब निकालना है हमें 10 पदों का योगफल। तो सूत्र होता है तुम्हारा, मैं यहाँ पर एक साइड से सूत्र भी लिख दे रहा हूँ, सारे सूत्र लिख रहा हूँ, पदों के योगफल वाले लिख दे रहा हूँ। n पदों का योगफल, n पदों के योगफल का सूत्र होता है आपका Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं ये भी सूत्र लग जाता है Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an। जब n को पद दे रखा हो तो डायरेक्ट ये क्या करोगे, ये लगाओगे आप, n का मान दिया हो, n दिया हो तो आप ये लगा लोगे। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, n पदों के योगफल को हम n बटा 2 a प्लस l। ठीक, आपको l व पद दिया हो, ठीक है, अंतिम पद दे रखा हो, अंतिम पद l दिया हो, इन तीनों सूत्र आपके होते हैं n पदों के योगफल के। अब हमें लिखाना है n पदों का योगफल। यहाँ पर सूत्र लिख के दिखा देते हैं हम। योगफल सूत्र क्या होता है आपका, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अधिकतम पहला ही वाला लगाना है आपको। n का मान कितना है 10, हमने लिख दिया 10 बटा 2 2a का मान कितना है अपना 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है अपना 5, हमने लिख दिया 2 पंजे 10, यानी हमारा आ गया 5 2 दूनी 4, 10 में से जाएगा 9 बचेगा, और 9 को गुणा 5 से करें 9 पंजे 45। ठीक, तो हमारा हो गया 5 गुणा 45 4 49। अब 49 की गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 245। कैसे करेंगे देखो, 5 नहीं 45 से 5 से लगे 4, 5 24 4 24, यानी n पदों का योगफल कितना आ गया अपना 245। यही हो गया हमारा आंसर। ये सूत्र आप नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को नोट करिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कराते हैं। ये माइनस का 37 कॉमा माइनस का 33 कॉमा माइनस का 29 कॉमा डॉट डॉट 12 पदों तक, यानी इस श्रेणी का हम, ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके 12 पदों तक योगफल निकालना है इसका। तो हम क्या लिखेंगे, ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये n का मान है 12 पद। यहाँ पर लिखेंगे देखो प्रथम पद कितना होगा आपका a बराबर a1, कितना मान है इसका माइनस का 37। अब लिखेंगे आप सार अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान कितना माइनस का 33 माइनस a1 का मान कितना माइनस का 37, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ माइनस का सूत्र में है और ये माइनस का लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 37 में से जब आप 33 को कम करोगे तो कितना बचेगा 4, यानी सार अंतर आ गया हमारा 4। ठीक, तो हमारा सार अंतर 4 हो गया, प्रथम पद से माइनस का 37 हो गया, इसलिए n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, जब n पदों का योगफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब हमने क्या करा, एन का मान कितना दे रखा है आपको, एन का मान दे रखा है आपको 12, बस यहाँ पर लिख दे रहे हैं एन बराबर कितना है 12। हम 12 रखेंगे ऊपर, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 गुणा ए का मान कितना है अपना माइनस का 37 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना 12, 12 माइनस का 1 गुणा टी का मान कितना है अपना 4। ठीक, तो 2 6 12 हमारा आ गई है 6। अब 37 की गुणा इससे कर दो आप, तो ये माइनस का आएगा, माइनस प्लस गुणा माइनस। अब जो 37 का दूनी करेंगे आपने तो कितना आ जाएगा 74, 2 सत्ते 14 के 4, हाथ से लेके 2 3 6 1 7। ठीक, माइनस का 74 आ गया प्लस ये क्या हुआ आपका 12 में से 1 गया बच्चा 11, कितना अच्छा 11 गुणा 4। ठीक, हम लिखा 6, ये माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44। जब आप क्या करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, ये लिखा 6 एस एन बराबर 6 लिखा, ब्रैकेट के अंदर कितना है आपका माइनस का 74, ये प्लस का 44 है, तो प्लस माइनस के यानी क्या होगा घटेगा, तो 74 में से 44 कम करो कितना बचेगा 30, वो भी क्या है माइनस का 30। जब इसकी आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस गुणा माइनस आएगा, और 6 3 18 जीरो ऐसे लिख जाएंगे, यानी एन पदों का फल कितना आ गया आपका माइनस का 180। यही हो गया आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का आते हैं। ये आपका प्रथम पद है, ये द्वितीय, ये तृतीय पद, ये 100 पदों का फल निकालना है, यानी एन का मान कितना है 100 यहाँ पर, तो हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर A1 कितना 0.6। अब हम निकालेंगे सार्वंतर क्या होगा डी, सार्वंतर क्या है आपका डी बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1.7 माइनस A1 का मान कितना है 0.6। जब 1.7 में 0.6 कम करोगे आप कितना बचेगा 1.1, यानी डी का मान कितना है 1.1, और एन बराबर आपको दे रखा है 100। ठीक, हम लिखेंगे एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, सूत्र क्या होता है एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, अब एस एन मतलब एन का मान यहाँ पर भी चाहो 10 लगा सकते हो, वरना ऐसे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एन का मान कितना है आपका 100, हमारे दिया 100 बटा 2 गुणा ए का मान कितना है आपका, ए का मान है 0.6 प्लस एन का मान कितना 100 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना आपने निकाला 1.1। अब हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, अरे 100 है, 100 का आधा कितना होगा 50 हो गया 50। इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो यह आएगा 2 6 12 होता है। ठीक, पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक, तो यहाँ लिख पॉइंट प्लस ये कितना बचा 99, 100 में से गया 99 गुणा 1.1। ठीक, हम दाहिने तरफ खींच देते हैं, हमें निकालना, सॉरी यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 100 पदों का फल, यानी एस 100 पदों का फल निकालना है। चाहो तो एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ हमारा चाहे 50। अब ब्रैकेट के अंदर लिखा 1.2 प्लस, जब इसकी आपस में गुणा करेंगे तो 99 एकम 99 तो हो गया 9, 99 एकम 99 का 9, और हाथ से लगे आपके 9, 99 एकम 99, 99 में 9 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 99 में 9 जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 108। पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ठीक, अब ये क्या करते हैं, हमने लिखा 50, इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ते कैसे वहाँ पर लिख कर दिखा दूँ 1.2, इसमें क्या जोड़ना है आपको 108.9 जोड़ना है, तो 9 ये कितना है 9, 9 तो 11 का 1 हाथ से लगा 1, 8 है 9 और हाथ से लगा 10 का 0 हाथ से लगा 1, तो 0 में 1 जोड़ दोगे 1 आ जाएगा, यानी 1 पहले सही। ये हमारा आ गया 110.1, तो हम लिखेंगे 110.1। अब इसकी गुणा किससे करना है, आप 50 से करना है। किससे करना है 50 से, तरीका बताते हैं हम आपको, पहले 5 से कर लो गुणा, 5 एकम 5, 5 0 का 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, ये 0 है तो 0 हम लास्ट में लगा देंगे,
होगी 50 से गुणा। पहले हमने 5 से गुणा कर ली पूरे की, लास्ट में 0 लगा दिया। अभी देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो हमारा दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 1 लगा दिए। तो हमारा बचाइए 5505, यानी 100 पदों का योगफल कितना आ गया अपना, 5505, 5505 से हम बता दें, यही हो गया हमारा आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कराते हैं। 1/15, 1/12, 1/10, ये 11 पदों तक इसका योगफल निकालना है। तो ये क्या है आपका, ये आपका A1, A2, A3, ये n का मान है 11 यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रथम पद A बराबर A1 बराबर कितना होगा, 1/15। ठीक, सार अंतर निकालना आपको, सार अंतर, तो ये होता है आपका D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है आपका, 1/12 माइनस A1 का मान है 1/15। ठीक, 12-15 का लासा ले लो आप, लासा लेना आता ठीक, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। हमने 12 लिखा, 15 लिख दिया। ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दिया हमने। 2 से काटो, 2 तियां 6, 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दिया। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये किससे कटेगा, 5 से, ये कैसे उतारा, 5 एकम 5। तो हमारा क्या है, ये 5 तियां 15, 5 तियां 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी 12-15 का लासा कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक, ऊपर 1 है, 1 हमने उतार दिया। 12 से 60 को भाग करो, बटे में लिखा है 12 60 भाग में 12 पंजे 60, तो 5 से गुणा माइनस 1 गुणा, इसके बटे में 15 लिखा है, 15 से यहाँ ये वाला हमने लिख दिया, और 15 लिखा है, 15 से 60 को भाग करेंगे तो 15 चौका 60, तो यहाँ गए 4। ठीक, तो 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4 बटे 60, तो ये हमारा 5 में से गया कितना बचा, 1, सॉरी 5 में 4 गया कितना बचा, 1 बटे 60। किसका मान आ गया, ये सार अंतर D का मान आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 11 पदों का योगफल। ठीक, तो हम देखेंगे सबसे पहले n पदों का योगफल। सूत्र आप हर बार में लिखते रहो, जिससे आपको सूत्र भी पक्का हो जाएगा, वो गलती नहीं होगी। n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक, तो यहाँ पर 11 पदों का योगफल निकालना है, n का मान कितना है 11, तो हम लिख देंगे S11 बराबर 11/2 ब्रैकेट में अंदर 2 गुणा, एक मान अपना कितना आया, एक मान आया 1/15, हमने लिख दिया 1/15 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 2 है, d का मान कितना है, d का मान है 1/60, हमने दिया 1/60। ठीक, अब आपने 11/2 ऐसे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, 2 एकम 2, 2/15 हो गया आपका, प्लस 11 में एक जाएगा 10 बचेगा, तो 10 एकम 10, 10/60 हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे आप, ये चाहो तो आप काट सकते हो इसे, या लासा ले लो, जैसा भी आप समझे, मत काटो, लासा ले लो 11/2। ठीक, और हमने 15 को 60 का लेंगे लासा, तो हमारा 60 ही लासा आएगा। 15 को 15, 15 चौका 60, 15 के 4 से गुणा करो, वही आ जाएगा 60। लासा कितना आएगा 60, ऊपर लिखा है 2, इसके बटे में कितना है 15 है, 15 से जब 60 को भाग देंगे तो 15 चौका 60, यहाँ 4 से गुणा प्लस ये है 10 लिखा हुआ। 60 से 60 काटो, 60 एकम 60, तो यहाँ पर 1 से गुणा, जितना बाहर जाता है उससे ऊपर गुणा हो जाती है। हमने लिखा 11/2 गुणा ब्रैकेट के अंदर 4 दूनी 8 और 10 एकम 10/60। ठीक, तो ये हमारा हो गया 11/2 गुणा 10 और 8 18, 18/60। अब काट दीजिए जो जैसे कट जाए। ठीक, आप कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, अब 3 तियां 9 और 3 एकम सॉरी 3 दूनी 6, 0 से काट दिया आपने। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो 11 गुणा 3, 11 गुणा 3, यहाँ पर बचा 1 गुणा 20, तो हमारा आ जाएगा 11 तियां 33 और 20 एकम 20, हमारा आंसर ये आ गया 33/20। आप हल करना चाहो आगे भी हल कर सकते हो, 11 पदों को योगफल आ गई है। हल कैसे कर सकते हैं, अब जैसे मान लो 0 है, 0 ने y पर दिया, तो S11 बराबर ये लिख सकते हैं 3.3/2, इसे लिख सकते हैं बिल्कुल, इस 0 से पॉइंट यहाँ लग गया। ठीक, तो हमने क्या करा,
या यहीं पे छोड़ देना, आपसे ना हो तो क्या करना, 2 से भाग करो तो 2 एकम 2 पॉइंट, एक बचा यहाँ, ये होगा 13 सॉरी, 2 एकम 2, एक बचा हमारा 13 हो गया, तो 2 छंग 12, फिर एक बचा पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0 बढ़ जाएगा, तो 2 पंजे 10, यानी 11 पदों का योगफल आ जाएगा 1.65, या लिख दो या यहीं पे छोड़।